के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं अपने खुदा की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका देता है कि मैं उसके कलाम की बातें आप तक पहुँचाऊँ, और अपने पास्टर साहिब की भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका देते हैं ताकि कलाम की चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, आज का जो उन्वान है वो है रोज़े का एहसास, और हमने जो तलावत की है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत की हमने तलावत की है। तो मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि आजकल रोज़ों के दिन हैं और हम सब इस रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं, और बड़े ही ज़ोर शोर से ज़ौक़ शौक़ से हम इस तालीम को सुनते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि रोज़े की हम सब की ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। रोज़े की ज़रूरत जो है वो हर ईमानदार के लिए बहुत ज़्यादा है। इंसान अपने ही हालात में, वाक़यात में उलझ कर रह जाता है। हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा उलझने और परेशानियां हैं। सारी हम जो अपनी तवज्जो है वो ज़मीन पर लगाए हुए हैं। ज़मीन के मामलात जो हैं उनमें हम उलझ के रह जाते हैं, और इस बड़ी वजह को भूल जाते हैं, इस बड़ी हकीकत को हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें जो तख्लीक किया है वो एक बड़े मकसद के लिए किया है कि हम खुदा के साथ वाबस्ता रहें, जुड़े रहें। सबसे पहला जो उसका एक बड़ा मकसद है वो ये है, वो 2 सूरतों में वाज़ेह होता है। एक है कि हम इंसान जो है वो खुदा के वजूद को तस्लीम करें, और दूसरा कि उसके हुक्मों को माने, यानी कि उसे एक्सेप्ट करें, कबूल करें, उनके हुक्मों को हम रद्द ना करें। और दूसरी बात जो है, और इंसान ने अपनी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो ज़मीन पर मरकूज रखी है। ज़मीन के हर मामले में हमारी जो तवज्जो है वो ज़्यादा है। इसलिए बनी इसराइल को खुदा ने ये हकीकत सिखाने के लिए एक लंबे सफ़र पर डाल दिया, यानी कि 40 रोज़ का जो सफ़र था वो 40 बरस में तब्दील हो गया। और इस सफ़र की सख्ती को बयान करते हुए हम निकालते हैं इस्तिशना की किताब और उसका 8 बाब और उसकी तीसरी आयत की हम तलावत करते हैं। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तूने ना तेरे बाप दादा जानता था तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझे तंबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके हुक्मों पर अमल करना। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस आयत को देखते हैं तो इसी वाक़े के इक़बास में हम देखते हैं कि जब इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया तो उसने ये कहा कि इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाएं, लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा कि ए इब्लीस, दूर हो जा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के मुंह से बरकत निकलती है, कलाम निकलता है, जिंदगी निकलती है, और सबसे बड़ी बात जिंदगी की रोटी मैं हूं। खुदावंद हमारी जिंदगी की रोटी है। जब हम उसे ले लेते हैं तो हम बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, रहनुमाई पाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने उनको 40 बरस उनको जंगल में जो है आजिज होने दिया, इसलिए रोजे की सबसे पहली जरूरत ईमानदारों के लिए यही है कि वो आजिज हो। क्या हो? आजिज हो। इसलिए खुदा के हुजूर ताइब दिली के साथ हाजिर हो, आजिज हो। तो रोजा रखने से इंसान खुदा की मर्जी पूरी करता है। जब वो खुदा की मर्जी पूरी करता है, किस तरह कि वो खुदा के साथ मुंसलिक हो जाता है। तरतीब यूं है कि खुदा की मर्जी पर तवज्जो करनी, हमें अपनी सारी तवज्जो जो है वो रोजे पर नहीं करनी, बल्कि रोजे पर खुदा की मर्जी पर तवज्जो करनी है। इस तरह मुकद्दस एलिया ने
आस्तर ने, डैनियल ने, यूएल नबी ने, जिन्होंने अपनी सारी चीजें छोड़कर अपने खुदावंद खुदा की मर्जी पर नजर की। जब हम रोजा रखते हैं तो हम बदनी तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कमजोरी, मगर रूह में हम जोर आवर हो जाते हैं, इसलिए कि हम रूह से भर जाते हैं। खुदावंद हमारा जोर बन जाता है, कुव्वत बन जाता है, हमें रोजे में कमजोरी महसूस नहीं होती। इसलिए मुकद्दस मत्ती की अंजील में हम 6 बाब में देखते हैं, और जब तुम रोजा रखो, लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जब हमारा जिस्मानी बाप हमारी फिक्र करता है, हमें अच्छी और बुरी चीजों के लिए बताता है, हमें तभी करता है कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी फिक्र करता है और हमें खबरदार करता है कि जब तुम रोजा रखो तो दिखावे का रोजा ना रखो, बल्कि वो रोजा रखो जो आसमान पर मकबूल हो, जिसकी आवाज आसमान पर आलमे बाला पर सुनी जाए। यीशु की जमीनी खिदमत में यीशु के शागिर्द रोजा रखते थे, फकीर फरीसी रोजा रखते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने रियाकारों के रोजे की मलामत की कि ऐसा रोजा ना रखो जो दिखलावे का हो, ऐसा रोजा ना रखो जो लोगों को पता लगे। खुदावन ने रोजे की नहीं बल्कि उन लोगों की जो बुरी नीयत से रोजा रखते थे मलामत की। हकीकी रोजा दुआ, खरात और पुशीदा रोजा होना चाहिए, ना कि दिखावे का, कि दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रखा है कि मैंने रोजा रखा है और लोग जो है उसके ऊपर तरस खाए कि इसने रोजा रखा है, इससे आज कोई काम ना कराया जाए बल्कि इसको आराम दिया जाए। लेकिन रोजा खुदावंद ने कहा है वो रोजा रखो जो मुझे पसंद है, जो पोशीदा हो, और इसमें अपना मुंह ना बगाड़ो बल्कि ये खुशी महसूस करो क्योंकि आपने अपनी मर्जी के साथ रोजा रखा है। रियाकारी में शोहरत किरदार की जगह ले लेती है, इसलिए हमें शोहरत की जरूरत नहीं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आज मैंने रोजा रखा है, और हमें रूहानी अजर से ये बातें महरूम कर देती हैं। हमारे पास इसका कोई अजर नहीं होता और हमें महज जिंदगी में खुदा के साथ दीनदार बनना है, ईमानदार बनना है। हमें रोजे में अपनी सूरत उदास नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हम पे कोई तरस ना खाए, हमें कोई बेचारा ना समझे। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा बदन जो है, हमारी बॉडी जो है, फौरी तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती, हमारा जहन, हमारा दिल इस बात को कबूल कर लेता है कि आज मैंने रोजा रखा है और मैंने अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जो दूसरों के लिए दिल आजारी हो, जो दूसरों के लिए, जो मेरे हाथ से मुझसे कोई ऐसा नुकसान ना हो, बल्कि हम अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठते हैं और बहुत सारा दिन कंट्रोल रखते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। रोजा खुद इनकारी, हलीमी, फरोतनी, आजी और गुनाहों के इकरार का नाम है। इसलिए बस रोजा का जो रोजा है वो रियाकारों की मानिंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि हमें 6 बाब में रोजे के बारे में तालीम मिलती है, खुराक के बारे में तालीम मिलती है, दुआ के बारे में तालीम मिलती है, रोजे के बारे में तालीम मिलती है, आसमान पर खजाने के बारे में तालीम मिलती है, बदला दूंगा तालीम मिलती है, आसमान की बादशाही की तालीम मिलती है। रोजा हमें तब्दील करता है, रोजा हमारे साथ हमें ईमान में मजबूत करता है, रोजा जिस्मानी जिंदगी को रूहानी बनाता है, रोजा हमें खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को बहाल करता है। और किसी वजह से खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो चुका है तो वो रोजा हमें उसके साथ बहाल करता है, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ वो बस्ता करता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत हो जाता है। जो वक्त हमने खुदा को दिया है उसमें हम खुदा के ही बातें करते हैं, इसलिए रोजा हमें फरोतन बनाता है, खाकसार बनाता है, हलीम बनाता है। रोजे से खुदा हम पर नजर करता है, यानी कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही करीब आ जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, रोजा हमें खुदा के साथ दिल लगाने में मदद करता है, रोजा हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है। इसलिए कहते हैं यीशु तू मेरा जोर बन जा,
मैं ते जंग अबलीस तो न हारा, यीशु तो मेरा जोर बन जा। यीशु हमारा जोर है, हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। रोजा हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है। रोजे का मतलब अपने मुंह को ढांपना, अपने मुंह को रोकना, ना कुछ चीज खाना ना पीना, अपनी जान को दुख देना, अपना वक्त खुदा के साथ लगाना, अपने आप को खुदा के हजूर पेश करना, अपनी ख्वाहिशों से अलग होकर खुदावंद के साथ वक्त गुजारना रोजा कहलाता है। और मेरे अजीजों, जब हम रोजे में होते हैं, जो हमने रोजे के लिए वक्त अपने जिंदगी में मुकर्रर किया है, वे उस वक्त से लेकर उस वक्त को रोजा खोलने तक हमारी जो जिंदगी है वो खुदावंद के हजूर झुकी रहती हैं। और उस वक्त में हमें हलीम होना है, आजिज होना है, क्योंकि आप इबादत की हालत में हैं। क्योंकि जो रोजा है वो बेमकसद नहीं होता, रोजा जो है हमेशा मकसद के साथ होता है। रोजे का अजर, रोजे का अवार्ड सिर्फ खुदावंद के पास है, ना कि किसी इंसान के पास है। रोजे का अजर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है, हमारा खुदा ही दे सकता है। हमारे लिए जरूरत है कि हम रोजे के क़याम में अपनी रूहानी जिंदगी को बहाल करें, हम अपनी रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें। रोजा रखना, रोजा रखें अपने खानदानों के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने कारोबार के लिए। और ये दुआ करें, खुदावन मुझे तरक्की दे, मुझे रूहानी बातों में भी आगे बढ़ा। हकीकी रोजा ये है कि हम खुदा को जाने, खुदा को पहचाने। रोजे के दौरान हम हलीम हो, आजिज हो, घमंडी ना हो। इसलिए क्योंकि खुदावन ने खुद कहा, मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। खुदा होकर उसने अपने आप को छोटा बनाया। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरी इन मीठी बातों के लिए कि तू हमें जिंदगी की बातें देता है, जिसे सुनकर हम आसूदा होते हैं, बरकत पाते हैं, बख्शिश पाते हैं। इस तरह मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18 बाब में हम एक तमसील देखते हैं कि 2 लोग हैकल में दुआ करने गए। एक कहने लगा, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस गुनाहगार के जैसे नहीं बनाया। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, दुआ करता हूँ, दया यकी देता हूँ और अपनी आमदनी की भी दया यकी देता हूँ। और दूसरे ने छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदावन, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदावन ने रोजा, जो दूसरे ने कहा, पहले ने कहा, मैं तो रोजा भी रखता हूँ, दया यकी भी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ। और खुदावन ने कहा, खुदा को वो बात पसंद नहीं आई और उसने वो बात कबूल नहीं की, बल्कि उसकी बात कबूल की जिसने अपने आप को छोटा बनाया। इसलिए रोजा जो है हमें छोटा बनना सिखाता है, आजिज बनना सिखाता है, झुकना सिखाता है। इसलिए गलीतियों की किताब उसके 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में हम रूह के फल को देखते हैं कि रूह का फल जो 9 एलिमेंट्स है, 9 जुज हैं, उनमें से एक तहम्मुल है, नरम मिजाजी। ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। इसलिए रोजा खुदा में हमें जोर मांगना चाहिए, कुव्वत मांगनी चाहिए, हिम्मत मांगनी चाहिए। बस ये जो ज़बूर है, ये जो गीत है, यीशु तू मेरा जोर बन जा, वो हमें ये जोर बख्श, कुव्वत नुमा ताकत देता है। बस रोजा ये है कि पहले अपनी जिंदगी को तब्दील किया जाए, तब्दील करें, ईमान लाएं, तौबा करें और अपने गुनाहों का एहसास, इकरार और उनको तर्क करें, ताकि तब्दीली की जानब कदम उठा सके। और फिर इसके बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी और बरकत के लिए रोजा रखें। खुदावंद, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इन रोज़ों के क़याम में मौका दिया कि मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। तूने मुझे बरकत दी, सुनने का वक्त दिया, अपने कलाम को पढ़ने का, जानने का वक्त दिया। मैं तेरे कदमों में आया, मैंने बैठा, तुझसे बरकत पाई। इसीलिए कहा जाता है कि तू आइए हम खुदावंद के ऐसा रोजा रखें जो खुदावंद में मकबूल हो। रोजे की बाबत उसने कहा, ये बहुत अच्छा है कि तू खुदा के अहकाम पर अमल करे। लिहाजा जो रोजा तू रखने का इरादा करता है वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हर बुरे लफ्ज से अपने आप को महफूज रख, हर बुरी ख्वाहिश से अपने आप को महफूज रख, अपने दिल को दुनिया की ख्वाहिशों और बुराई से साफ रख। अगर तू इन सब बातों को करेगा तो तेरा रोजा कामिल होगा।
अगर हम खुदावन से दिल को लगाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, और ये तब्दीली हम दुआ से, रोज़े से खुदावन के हजूर, खुदा के सामने रख सकते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से यशाया का सहीफा, उसमें से 58 बाब में यही रोज़े के बारे में ही सब कुछ लिखा है। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन है कि उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओं की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राग बिछाए। क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? तो आइए मेरे अजीजों, हम सब ऐसा रोज़ा रखें जो खुदावंद को के नज़र में मकबूल हो। अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, बल्कि आदमी नहीं, जो तेरा बाप पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। आप अपना रोज़ा रखें, उसमें आप नहाएं, धोएं, नीट हो, साफ हो, डिसेंट तरीके से। आप किसी आम शख्स को मिलने नहीं जा रहे, बल्कि अपने खुदामदों के खुदा, अजीम खुदा के हुजूर झुके हुए हैं। इसलिए मेरे जीजो, जब आप रोज़ा रखें तो अपने मुंह को ना बिगाड़ें, अपने आप को नीट करें, अपने आप को साफ सुथरा करें, और ये जाने कि हम जिस बाप की परस्तिश करते हैं, जिस बाप के हम कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं, हम उसके मिलने जा रहे हैं। इसलिए मेरे जीजो, हमें इन बातों को अपनी नज़र में, अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकतें देने वाला खुदा है। वो कभी भी हमारे अपनी बरकतों से हमारा हाथ नहीं उठाता, बल्कि हमें मकबूल से मकबूल तर करता जाता है। इसलिए इन रोज़ों के अयाम में हम सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, खुदावंद के दिए गए कलाम का शुक्रगुजारी करें और हमेशा खुदावंद में खुश रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।